बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको याद होगा कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 3.6, ठीक है। और 3.6 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 3.6 है और क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके पास। अपर लिमिट है π/3 और लोअर लिमिट π/6 और cos t और dt। तो बेटा आपको याद होगा कि ये जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे ये है डेफिनेट इंटीग्रल ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल कल भी आपको बताया था कि ऐसी इंटीग्रेशन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अपर लिमिट π/3 लोअर लिमिट π/6 cos t dt। अपर लिमिट π/3 लोअर लिमिट π/6 और cos t और dt। आपको याद होगा cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, और cos का जो इंटीग्रेशन है वो होता है साइन, क्योंकि एंगल t है तो साइन t। और ये अपर लिमिट आ जाएगी π/3 और लोअर लिमिट π/6। बेटा देखिए जो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या, cos है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t, ठीक है। तो अब ये cos का इंटीग्रेशन आ गया साइन t। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखिए पहले अपर लिमिट, तो साइन t की जगह पुट कर देंगे π/3 और फिर लोअर लिमिट साइन π/6। अब साइन π/3 आपको याद होगा 60 होता ही होता है √3/2, और साइन π/6 होता है 30 और साइन 30 होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो अब आप 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ये √3 और ये -1, तो ये आपका आंसर आ गया। बेटा दोबारा देख लें, क्वेश्चन आपके पास था अपर अपर लिमिट π/3 और लोअर लिमिट π/6 cos t। तो आपको याद होगा, देखिए cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। तो ये आपका साइन t आ गया। अपर लिमिट π/3 लोअर लिमिट π/6। अब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, जिस जगह पर t है वहां पर π/3 पुट, यानी पहले आपने π/3 पुट कर दिया अपर लिमिट और बाद में आपने लोअर लिमिट π/6 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1x + 1/x और होल पावर है आपके पास 1/2 और x -1 -1/x² और dx। बेटा ये आपके क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि हमने कई फार्मूले पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि एक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन f(x) हो और उसकी होल पावर n हो और आगे अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, f(x) पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। और सी जब इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है तब प्लस सी लिखते हैं, जब लिमिट दी हो तब सी नहीं लिखते। तो बेटा देखिए अब इसको आपने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखिए x + 1/x ये तो है f(x) और n यहाँ पर है 1/2। तो बेटा देखिए अब इसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए f'(x). तो आपको याद होगा x का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, और 1/x का आपको याद होगा, देखिए जो 1/x है, अगर इसे आप ऊपर लेके जाए
एक्स की पावर -1 आ जाएगा। और फिर जब डेरिवेटिव लेते हैं पहले पावर आती है, फिर पावर में से एक माइनस, देखिए ये आया था -x की पावर -2, और इसे हम लिख सकते हैं -1/x²। तो देखिए ये 1/x का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। -1/x² मौजूद है। तो बेटा इसको हम अगर हम चेक करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव देखिए दिया हुआ है 1/x -1/x²। तो फार्मूला आपके पास गिवन है, तो अब देखिए सिंपल हम क्या कर देंगे, देयरफॉर देखिए क्योंकि डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो x + 1/x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, और अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी, अपर लिमिट आपके पास है 2 और लोअर लिमिट 1, ये आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब बेटा देखिए x + 1/x है, 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, ये अपॉन में भी हो जाएगा 3/2, और अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1। अब ये 3/2 तो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, जब बाहर निकालेंगे क्योंकि डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x + 1/x की होल पावर 3/2, अपर लिमिट 2 को लोअर लिमिट 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो बेटा देखिए 2/3, अब पहले अपर लिमिट जिस जगह पर x है वहां पे पुट कर देंगे आप 2, तो देखिए अपर लिमिट x की जगह आ गया 2, और ये +1/2, और ये होल पावर 3/2, और फिर देखिए माइनस लोअर लिमिट, तो जिस जगह x है वहां पे पुट कर देंगे 1, बेटा देखिए ये आ जाएगा 1 + 1/1 और होल पावर 3/2। तो अब देखेंगे आपके पास आ गया 2/3, और देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा 2 to the 4, 4 + 1 5/2 और होल पावर 3/2, माइनस ये भी देखिए 1/1 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, और 2 की पावर 3/2। इसे भी आप यूं भी लिख सकते हैं, और अगर कंप्लीट सिंप्लीफाई करना चाहें 2/3, इसे आप लिख सकते हैं 5/2 की पावर 3, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसे भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और स्क्वायर रूट। और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें बेटा देखिए 2/3 और 5/2 का देखिए एक 5/2, तो एक 5/2 बाहर आ जाएगा, 2 से 5/2 और स्क्वायर रूट 5/2 रहेगा। और इसी तरह ये भी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को आप यूँ लिख सकते हैं ना, का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 2/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 10 और 3 2 6, ठीक है। और ये 5/2 स्क्वायर रूट, और ये भी देखिए 2 to the 4/3, ये भी स्क्वायर रूट। और देखिए जो कैंसिल हो रही है ये कैंसिल कर देंगे आप, 2 5 10 और 2 3 6, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5/3 और 5/2 ये स्क्वायर रूट और माइनस 4/3 और स्क्वायर रूट, तो ये आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है बेटा, तो इन्हीं देखिए मेन जो है ना, पहले आपने जो फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है कि फंक्शन f(x) हो, पावर n हो, आगे डेरिवेटिव हो, तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x + 1/x की पावर 1/2 था, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये आगे मौजूद था, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जी बेटा बताएं। सर ये जो आपने जब लिमिट पुट किए तो सर ये मॉड देना जरूरी होता है साथ? नहीं, ये मोड मैंने बताया था कि आपकी मर्जी है, मोड जो है ना चाहे सिर्फ एक मोड भी लगा सकते हैं। हाँ, यानी कुछ बुक्स में जो है ना सिंपल, जैसे ये है ना आपके पास लिमिट है फॉर एग्जांपल,
ये आपके पास है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1 और x dx है, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। कुछ बुक्स में सिर्फ एक तरफ मोड लगाते हैं, ये 2 और 1, और कुछ बुक्स में क्या करते हैं मर्जी है, यानी ये करली ब्रैकेट भी डाली हुई है, मगर ज्यादातर ये जो ना ये मोड जो है ना आपकी बुक में ये दोनों तरफ मोड डाला हुआ है, ये इसकी ये इंडिकेशन होती है कि आपने लिमिट अप्लाई कर दी। ओके सर। असल में बेसिकली पता है क्या बच्चे, ये देखिए ये जो होता है ना बेसिकली जो मोड है, ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जाएंगे 3.7 में, तो ये एरिया अंडर द किसी एरिया अंडर द कर्व के लिए फाइंड करते हैं ना, तो डेफिनेटली के लिए किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया आपको याद है कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मोड का मतलब ये है कि यानी अगर वो नेगेटिव होगा उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, यानी नेगेटिव का मतलब ये होगा कि आएगा कि वो कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ओके सर। बारह सोलह इन्हीं बेसिकली एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं, तो एरिया आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से ये मोड लगाते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर था 12, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये है कि अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 और ln x और dx ये है। तो बेटा आपको याद होगा ये हमने 3.4 में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि जब लॉगरिथम फंक्शन हो और एक अलजेब्रिक हो, इसे सिंपलीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, यानी ये बगैर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो जब भी लॉगरिथम फंक्शन आ जाए यानी नेचुरल लॉग आ जाए, तो आपने इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। उसके लिए टेक्निक क्या होती है कि आप लेट करते हैं लेट u इज इक्वल टू, जो अलजेब्रिक उसको सपोज करते हैं u, तो u इज इक्वल टू ln x, और आपको याद होगा कि 3.4 में ये आपको मैंने करवाए भी थे कि जिसको लेट u करते हैं उसका हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, तो बेटा देखिए ये आ जाएगा d/dx और ये u इज इक्वल टू और d/dx ln x, तो ये आपके पास आ जाएगा du/dx, तो ये du/dx और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ से आप du की वैल्यू निकाल लें, du की वैल्यू हो जाएगी 1/x और dx। इसके अलावा यहाँ निकलेंगे ऑल्सो लेट इंटीग्रल dv इज इक्वल टू dx, जो अलजेब्रिक होगा यहाँ पे अलजेब्रिक है नहीं है, अगर अलजेब्रिक यहाँ होता है x वगैरह होता है या x² होता है तो उसको हम सपोज कर लेते हैं dv, तो यहाँ से dv की इंटीग्रेशन आ जाएगी v और dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x। अब आपको याद होगा कि इसमें हमने बाई पार्ट्स में फार्मूला ये पढ़ा था कि वी नो दैट कोई भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ पर तो अपर लिमिट देखिए 2 है और लोअर लिमिट 1 है और ln x dx, ये फार्मूला होता है uv माइनस इंटीग्रल v du। जब भी दो कोई फंक्शन हो और बाई पार्ट्स लगाना हो तो फार्मूला ये होता है कि uv माइनस इंटीग्रल v du। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 और ln x और dx, बेटा u देखें u हमने सपोज किया हुआ है ln x, तो ये आ जाएगा ln x और v आपके पास है x, और यहाँ पे मोड लगाते हैं कि लिमिट अपर लिमिट आपके पास 2 है लोअर लिमिट 1 है, फिर माइनस v du, तो अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 और v आपके पास है x और du आपके पास है 1/x और dx। दोबारा सुन ले, जब भी नहीं आपके पास ये होगा ना, यानी कोई भी लॉगरिथम फंक्शन हो और साथ में अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो आपने इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा जब दो फंक्शन हो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, यानी f(x) और अगर g(x) दो फंक्शन होंगे, फॉर्मूला होता है uv माइनस इंटीग्रल v और du। और ये याद रखना है कि जब यानी ये वाला इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉगरिथम फंक्शन होगा, तो लेट आपने u हमेशा लॉगरिथम फंक्शन को करना है और लॉगरिथम फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और जो अलजेब्रिक फंक्शन देखिए वहां से नहीं u आपके पास आ जाएगा और du की वैल्यू आ जाएगी, और जो
अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसका आप हमेशा लेंगे इंटीग्रेशन, उसे लेट करेंगे डीवी, और डीवी से आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी की। ठीक है, तो बेटा आप ये देखिए, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, अब ये तो आपके पास आ जाएगा एक्स एल एन एक्स, और ये अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस, अब बेटा देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, एक्स होता है, और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा, तो लिमिट पर अपर लिमिट एक्स की जगह देखिए, जिस जगह एक्स है वहां पे आ जाएगा 2 एल एन 2, और फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह आ जाएगा 1 और माइनस एल एन 1। बेटा यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पहले अपर लिमिट आ जाएगा 2 और फिर लोअर लिमिट 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 एल एन 2, और माइनस आपको याद होगा कि जो एल एन 1 होता है, एल एन 1 हमेशा होता है 0 के बराबर। एल एन 1 किस बराबर होता है, 0 के बराबर। एल एन 1 बेसिकली होता है 10, 1 होता है 10 और एल एन 10 होता है 0, तो ये आ जाएगा 0, और ये -2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 एल एन 2 और -1। ये आपके पास आ गई अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 और एल एन एक्स। ठीक है बेटा, अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में देखिए 15 है, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 और cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा और प्लस 1 और डी थीटा। ठीक है बेटा, देखिए इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 और cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस 1 और डी थीटा। तो बेटा देखिए हमने क्या करना है, नीचे से ना cos 2 थीटा को कैंसिल करना। तो आपको याद होगा कि cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता था, आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। कि जो cos 2 थीटा है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसके इक्वल भी होता है, और एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन दो के इक्वल होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, और 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी होता है। हम पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ताकि क्या हो जाए, ये 1 से 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखें देयरफॉर अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 और ये cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा की जगह पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये प्लस 1। अब ये -1 और +1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 और cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए अब आप इसे करते हैं अलग अलग, सेपरेट करते देखिए पाई बाई 4 to 0 और cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर, बल्कि ये जो हम क्या करते हैं, ये जो 1/2 कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये 1/2 कॉन्स्टेंट तो आ गया बाहर। अच्छा, और फिर देखिए ये भी cos साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा।
अब बेटा देखिए यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा अपर 1/2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और 1/cos थीटा। इसे भी आप ब्रेक कर दें, साइन थीटा ऐसे ही आ गया और कॉस को आप कर सकते हैं ना, cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। आपने 2 दफा कर दिया, जो पॉन में cos का थीटा इसको 2 दफा लिख दिया, ठीक है। अब ये 1/2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 1/cos होता है सेकंड थीटा। अच्छा अब बेटा देखें ये साइन ओवर cos होता है tan थीटा और 1/cos होता है sec थीटा, तो 1/cos ये आ जाएगा sec थीटा और साइन ओवर cos टेंजेंट थीटा, ये आपने लिख दिया और d थीटा। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। जब अलग अलग करेंगे देखें तो ये 1/2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 sec थीटा d थीटा और ये प्लस 1/2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और ये sec थीटा टेंजेंट थीटा और d थीटा, ये आ गया। तो अब बेटा आपने याद रखना sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln, sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा ln sec थीटा प्लस tan थीटा, लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, फिर ये 1/2 sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है sec थीटा, ठीक है। तो ये sec थीटा tan, देखिए sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है sec थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा sec थीटा, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट 1/2, देखिए ln पहले अपर लिमिट sec थीटा, थीटा की जगह पुट कर देंगे π/4 sec π/4 प्लस टेंजेंट π/4, ये आ गया अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट, ये ln sec थीटा, थीटा की जगह पुट कर देंगे 0 और फिर प्लस टेंजेंट 0, ये पहले में आपने पुट कर दी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर देखिए प्लस 1/2, अब इसमें पुट कर देंगे पहले अपर लिमिट सेकंड π/4 और माइनस सेकंड 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 अब ln sec π/4, आपको याद होगा देखिए cos π/4 होता है √2 1/√2, तो ये आपके पास हो जाएगा इस √2 आ जाएगा और प्लस tan π/4 होता है, आपको याद होगा 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए देखिए cos cos 45 होता है 1/√2, तो sec π/4 उसका रेसिप्रोकल ये √2 हो जाएगा। फिर देखिए ln और sec 0, cos 0 1 होता है, तो ये भी हो जाएगा 1, तो tan 0 क्या होता है 0 होता है 1/2, तो sec π/4 आपके पास आएगा √2 और sec 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा ln √2 और ये प्लस 1 आ गया और फिर माइनस यहाँ बेटा यहाँ देखिए ln 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, ये आ गया और फिर ये प्लस 1/2 और ये √2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 ln √2 और ये प्लस 1 और ये प्लस 1/2 √2 माइनस 1, ये आपका आंसर।
हाँ बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, समझ आ रहा है। बस ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां देख भी लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 15 था। अब कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। 18 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आपने ये देखना है। अपर लिमिट आपके पास है π/4, लोअर लिमिट 0, और cos की पावर 4 है, और t और dt। अच्छा, अब बेटा अब आपने याद रखना, जब भी ना cos स्क्वायर आ जाए, cos की पावर 4 आ जाए, cos की पावर 6 आ जाए, नहीं पावर इवन आ जाए, तो आपने क्या करना है, हमेशा cos स्क्वायर, आपने याद होगा कि cos स्क्वायर जो x है, आपने ये फार्मूला पुट करना है हमेशा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये आपको याद होगा ना, हमने ये पढ़ा था ना फार्मूला, कि वी नो दैट जो cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर cos 2 थीटा होता है, ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, 1 को यहाँ लाके प्लस कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा ये हो जाता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा दोबारा सुन लें कि जब भी आपके पास क्या आएगा, cos की पावर इवन आएगी, तो आपने क्या करनी है कि cos स्क्वायर x की जगह या cos स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला पुट कर देना 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और cos 4 है, तो cos की पावर 4 को हम कर देंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर t का स्क्वायर, और dt। अब cos स्क्वायर t की जगह ये फार्मूला पुट कर देंगे 1 + cos 2t डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और 1 + cos स्क्वायर cos 2t और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और dt। जब भी cos स्क्वायर आएगा या साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर की जगह आपने ये फार्मूला पुट करना है, जो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ये हम पुट कर देंगे 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला वो डबल एंगल से बनाते हैं, ठीक है? तो जहां पर cos स्क्वायर आएगा, तो आपने हमेशा ये पुट कर देना, cos 4 है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर, अगर cos 6 आएगी तो cos स्क्वायर का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला पुट कर दिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, π/4 to 0, फार्मूला खोले पहले a स्क्वायर, तो +2ab 2 cos 2t, और फिर cos स्क्वायर a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2t, अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा dt। अब 1/4 बाहर निकाल लेते हैं। अपर लिमिट π/4 to 0, लोअर लिमिट 0, 1 + 2 cos 2t और प्लस cos स्क्वायर 2t और dt। अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें। 1/4 अपर लिमिट π/4 to 0, और dt × 1 dt, प्लस ये 1/4 अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और 2 cos 2t और ये dt, प्लस 1/4 अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और cos स्क्वायर 2t और dt। अब बेटा देखिए, ये 1/4 dt का इंडिकेशन होता है t, फिर आ गया t, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0। अब ये 1/4 2 कांस्टेंट तो बाहर निकाल दें। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2t है, तो cos 2t का इंडिकेशन हो जाएगा sin 2t। और आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में एंगल, अगर वेरिएबल के अलावा कोई कांस्टेंट नंबर होता है एंगल में,
वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है ओवर 2। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल में टी के साथ 2 है तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और प्लस 1/4। अब बेटा देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 2t है, तो देखिए जब cos 2t था ना, यानी जब cos 2 थीटा था तो आपने पुट किया 2 cos, जब cos स्क्वायर थीटा था तो 1 प्लस cos 2 θ/2, जब एंगल थीटा था तो ये एंगल हो गया 2t। अब यहाँ पे एंगल आपके पास है cos स्क्वायर 2t, तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे 1 प्लस cos 4t ओवर 2, और ये dt, और अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0। यानी देखिए दोबारा देखना, मैंने आपको बताया था, देखिए जब अगर cos स्क्वायर t था, आपने फार्मूला पुट किया 1 प्लस cos 2t ओवर 2 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब एंगल देखिए cos स्क्वायर t था, एंगल t था, तो यहाँ एंगल आ गया 2t। अब यहाँ पे जब एंगल होगा cos स्क्वायर 2t, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 4t, एंगल हमेशा डबल हो जाता ओवर 2। अगर यहाँ होता cos स्क्वायर 3t, तो ये तो लगा 1 प्लस cos 6t होता है, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये तो आपके पास 1/4, ये t आ गया, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, ठीक है। और ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, और ये आपके पास देखिए बच जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में बच जाएगा फिर प्लस 1/4 और साइन 2t, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और फिर ये 1/4 टू द 8 हो जाएगा 1/8, ठीक है। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और 1 प्लस cos 4t, ठीक। तो बेटा देखिए ये आ जाएगा 1/4, लिमिट एक साथ अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/4, और ये साइन 2t, और अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 प्लस, अब देखिए 1/8 पहले होगा, 1/8 से अलग अलग कर देंगे, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और dt इंटू 1 dt, और प्लस 1/8 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और cos 4t। अब देख लीजिए आपके पास आ गया 1/4, ये t अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/4, और ये साइन 2t अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, फिर ये 1/8। अब बेटा dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और ये 1/8, और बेटा cos 4t है तो इसका इंटीग्रेशन साइन 4t डिवाइडेड बाय एंगल 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0। अब आपने सिंपल लिमिट अप्लाई कर देनी है। बेटा देखिए ये अपर लिमिट क्या आ गई π/4 लोअर लिमिट 0, तो ये 1/4 अपर साइन 2 और t की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट π/4, और फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 2 और t की जगह आ जाएगा 0, और फिर ये 1/8 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और फिर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1/30 प्लस 1/32, और अपर लिमिट देखिए साइन 4 और t की जगह पुट कर देंगे π/4, और ये फिर माइनस साइन और 4 की जगह पर 0। ठीक है, लास्ट टाइम में बस इसको सिंप्लीफाई करना है।
ये आपके पास कितना आ जाएगा पाई बाई 16, फिर ये प्लस 1/4। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 90 होता है 1। तो ये साइन 2 0 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए ये 1/पाई बाई 8 4 32। फिर देखिए प्लस 1/32। बेटा देखें ये 4 से 4 अब क्या हो जाएगा कैंसिल, या वह साइन पाई होता है 0। ये 4 0 0, ये भी आ जाएगा 0। तो रिजल्ट देखिए आपके पास ये आ जाएगा पाई बाई 16 प्लस 1/4 और प्लस पाई अपॉन 32, ये आ जाएगा। और ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 32 एलसीएम आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई प्लस 8/32। ये आपका रिजल्ट। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। जी बेटा आया समझ में? यस सर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन Yes, sir. देखिएगा। बाकी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसको वहाँ वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज Okay, sir. कल एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।